जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों का वर्णनर जो है सो हम लोग पढ़ते हैं। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आज का प्रथम क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये हो जाएगा मेरठ से, और यह जो है सो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को यह शुरू हुआ था और कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। अगर बताइए कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो यह जो था सो बैरकपुर का छावनी था और स्थान जगह पश्चिम बंगाल। और 10 मई को जो क्रांतिकारी जो थे वो थे 20वीं NI से थे, नेटिव इन्फेंट्री से। आगे हो जाएगा कि वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो कमल और रोटी, कमल और रोटी हो जाएगा। आगे जाएगा कि वर्ष 1857 के विद्रोह का बाद तत्कालिक कारण क्या था। तो एनफील्ड राइफल जो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, उससे पहले जो है सो ब्राउन बेस नामक बंदूक का प्रयोग होता था और उसके स्थान पे 1856 में क्या लाया गया था, एनफील्ड राइफल, जो कि चर्बी वाले कारतूस का उसमें प्रयोग होता था, दांत से खींच कर उसे बंदूक में डालना होता था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। आगे देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ये हो जाएंगे पाम्पस्टन, पाम्पस्टन हो जाएंगे। चलिए आगे जाए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना हो जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक जो थे किस क्षेत्र के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ चुका है। चलिए आगे जो क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन है कि कब जो है एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद बनी थी, इलाहाबाद बनी थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1800, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1800, ठीक है 1858 बना था। चलिए आगे हो जाएगा कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आगे हो जाएगा कि केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या हो गया था, असफल हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली वीरांगना जो थी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में, कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे हो जाएगा कि झांसी की रानी का जो है सो बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका, छबीली या मनु, ये 3 नाम जो है सो उनका था बचपन का नाम। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध जो है सो में किसने पराजित किया था। तो कैप्टन हीरोज ने, कैप्टन हीरोज ने। और कैप्टन हीरोज जो है सो इनकी वीरता से प्रभावित होकर एक कथन बोला था कि यह जो है अकेली मात्र मर्द है। चलिए आगे जगह असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था। तो दीवान मणि दत्त, दीवान मणिराम दत्त हो जाएगा। चलिए फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे ये, और इनको पकड़ने के लिए है सो 50,000 रुपये का जो है सो इनाम रखा गया था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो तत्या टोपे को, तत्या टोपे का एक क्वेश्चन पूछता है कि मूल नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। और तानसेन का मूल नाम क्या था। तो रामतनु पांडे। चलिए आगे हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति बनाया था। तो बख्श खां को। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बख्श खां। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। तो दिल्ली से कौन हो जाएंगे यहाँ पे,
दिल्ली से हो जाएंगे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। और सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वक्स खां किया था। चलिए आगे लखनऊ से हो जाएगा। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल थे। और विरजिश कादिर थे। और यहाँ से दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैंपबेल थे। दिल्ली से कौन थे? निकोलसन और हडसन थे। चलिए झांसी या ग्वालियर से कौन थे? तो झांसी से हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और यह जो हुआ था 4 जून 1857 को हुआ था। और गवर्नर कौन थे? जनरल हीरोज थे। और इन्होंने ही क्या कहा था रानी लक्ष्मीबाई को? यह जो 1857 की क्रांतिकारियों में अकेली मात्र मर्द है। चलिए कानपुर से कौन हो जाएंगे? कानपुर से थे नाना साहब। और सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे। और कानपुर से अंग्रेजी दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैंपबेल थे। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। और यह जो है जाएगा यहाँ से दमनकर्ता कौन हो जाएंगे? कर्नल नील। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे। और यहाँ से दमनकर्ता होंगे कर्नल नील हो जाएंगे। जगदीशपुर जो कि बिहार से था। और यहाँ हो जाएंगे कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद जो है सो अमर सिंह जो है सो यहाँ से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। और इसका डेट याद रखिएगा आप लोग, काहे कि बिहार के एग्जाम में डेट वगैरह काफ़ी पूछने लगा है। तो 12 जून 1857। और यहाँ से हो जाएंगे विलियम टेलर और बिसेंट आयर हो जाएंगे। चलिए आगे हो जाएगा बरेली से कौन थे? बरेली से खान बहादुर खान थे। और यहाँ से अंग्रेजी दमनकर्ता कौन थे? विसेंट आयर हो जाएंगे। फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला थे 1857 में। और जनरल कौन थे? जनरल रेनॉल्ट। 1857 के विद्रोह के समय में मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। और इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था, क्योंकि भारत का उसमें में शासक कौन थे? यही बहादुर शाह जफर ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय शासन अधिनियम जो है 1857 पारित किया गया था। 1858 जो है सो पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत का शासन जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के ताज में नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो यह हो जाएगा 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का दमन करने के लिए कौन सा गठन किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा पील आयोग। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग VVI टिक कर लीजिए। चलिए 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का वायसराय बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग को। और इनका कार्यकाल जो है सो 1856 से लेकर 1861 तक रहा था। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन जो हो जाएगा 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक थे? तो यह हो जाएंगे मिर्जा गालिब हो जाएंगे। चलिए 1857 की क्रांति जो है इसमें जो है सो मिर्जा गालिब जो है सो इन अपने आंखों से देखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 की क्रांति से तटस्थता बनाए रखे थे। मतलब शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग और जमींदार ये सब जो थे सो 1857 की क्रांति से दूर रहे थे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा 1857 के विद्रोह के कारणों पर 1857 की विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह में बिहार से जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। चलिए, 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, आगे जो हो जाएगा 1857 क्रांति पर आधारित प्रमुख पुस्तकें जो हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन ये किसने लिखा था? अशोक मेहता ने लिखा था, अशोक मेहता ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम जो है ये किसने लिखा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, जिसको BD सावरकर भी बोलते हैं। चलिए, आगे जो हो जाएगा 1857, 1857 किसने लिखा था? SN सेन ने, SN सेन ने। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा था? RC मजुमदार ने, RC मजुमदार ने। चलिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा था? TR होम्स ने, TR होम्स ने। और इसने ही एक पुस्तक और लिखा था, यह युद्ध सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। चलिए, आगे हो जाएगा कि रिबेलियन 1857, रिबेलियन 1857 किसने लिखा था? PC जोशी ने, PC जोशी ने। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। चलिए, आगे हो जाएगा कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? VD सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। चलिए, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो सर जेम्स आउट्रम और W टेलर ने, सर जेम्स आउट्रम और W टेलर ने दिया था। चलिए, आगे हो जाएगा कि तथाकथित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका हो जाएगा? तो RC मजुमदार का, RC मजुमदार का हो जाएगा। चलिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये जाएंगे SN सेन हो जाएंगे, SN सेन। चलिए, आगे जो हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत जो है उसको देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, यह किसने कहा था लाइन? डॉक्टर SN सेन ने, डॉक्टर SN सेन ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, यह किसने कहा था? अशोक मेहता ने, अशोक मेहता ने कहा था। चलिए, आगे जो हो जाएगा 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? VD सावरकर ने कहा था, VD सावरकर ने कहा था। आगे जो हो जाएगा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? डॉक्टर RC मजुमदार ने, डॉक्टर RC मजुमदार ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। और 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। यह जो है सो 1857 का विद्रोह जो है सो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। चलिए, और आगे जो हो जाएगा 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, यह किसने कहा था? P रॉबर्टसन ने, P रॉबर्टसन ने कहा था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। एक बार ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, ये किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था, TR होम्स ने कहा था। चलिए, यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू व मुसलमान का षड्यंत्र था, यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था, यह किसने कहा था? तो W टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा था। ठीक है, चलिए, आगे था रीज जो थे एक, उसने कहा था कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध यह एक धर्म युद्ध, किसने कहा था? रीज ने कहा था।
तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट करिएगा, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।